भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले अपनी डाल दूंगी। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग करे था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए। इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही का कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो बल संग मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा कर लिया। इसने जो बोला उसके दम मुलाजिमा बोला करे, लेकिन आईजी जिस दिन तो पोस्टिंग हुआ उससे दम तय ई नहीं क्या कराया। इन अपने जातिवाद पे देखिए भैया इस ऑफिस में जाति है, इनको उठाओ इनको उठाओ इनको उठाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका मैं दे रहा था इस फाइल में कोई क्लरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में। मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहाँ पे ऐसा कारम मचा दिया। कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भैया चीज़ कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई। बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, हम न्याय की कुर्सी बैठे हो, हम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है वो। उसने पहले गुंडे जान तो मान की धमकी दे रही है, उससे न बुला के थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। कि हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है चाहे तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है होगा इसका साड़ा भाई मिल दे भाई। हो गए भैया आयोग में ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या अड़े ये राज्य नहीं है भाई। जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहाँ पे तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी बाकी रहेगी। बोले मैं ना एक जगह तो मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गई। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर नए उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते थे। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पुलिस आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ाएंगे भाई, आगे अफसराधी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वहाँ पे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना कर रहा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भर लिया प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा। अब परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है आदमी की। लुगाई भी जड़ा हुई तो लुगाई तो करवा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडारा फट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घर वाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी थे। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूँ, जो पैसे THC वहां से सोनारिया THC ने इसको ला के दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो लूट गया, इन पीछे बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ उस चीज़ पे, क्योंकि मैंने बेरा पट गया कौम में। और हमारी देश की जनता आहुति पे चल गया भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी वो देखा तो लड़े हैं भाई, छुप पोता भी लड़ पड़ा की बात है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने को फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो मेरे सिर पे खर्चा से, ठीक है। इसी कोई बात सुना, लेकिन हिम्मत है वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज़ करने लग रहा हूँ। मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन, भगत सिंह बरगाइस हूँ।
मैं डरूंगा ना किसी बात से, मैं मेरी चीज समझ लूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहले आउटी मिल, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये स्लो भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चलिया जा हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को टंगा दे रहे हो है? ये देश वो भगत सिंह पर गिन कुर्बान होकर चले गए नुए, इस बात खातर के थम याडा नु करियो जाति का जेल हो गयो। आज उन जो मैं जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं? किन आदमी खातर लड़ गए? कौन कुमार पर के आदमी खातर? इसी घराड़ी खातर जो भ्रष्टाचारी है, जो योग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार वो सारे, केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा ना, पॉलिटिक्स में बना देना, बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिले। भाई इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगले जन्म भी आओगे जब भी लड़ाई में।